हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू फन एंड लर्न स्कूल। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 की क्लास में चैप्टर 9 एक माँ की बेबसी, उसके प्रश्न उत्तर। कल हमने इसको चैप्टर को पढ़ा था और आज हम इसके प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। ओके, चलो किताब को ओपन करो। बच्चों, आपने किताब को ओपन किया, पेज नंबर 70, एक माँ की बेबसी। इसमें पहला प्रश्न है कविता से। चलो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, समझते हैं हम। यह बच्चा कवि के पड़ोस में रहता था, फिर भी कविता अदृश्य पड़ोस से शुरू होती है। इसके कई अर्थ हो सकते हैं, जैसे पहला प्रश्न, कवि को मालूम नहीं था कि यह बच्चा ठीक ठीक किस घर में रहता था। तो दूसरा, पड़ोस में रहने वाले बाकी बच्चे एक दूसरे से बातें करते थे, पर यह बच्चा बोल नहीं पाता था, इसलिए पड़ोसी होने के बावजूद वह दूसरे बच्चों के लिए अनजाना था। तो इन सबके उत्तर बच्चों हम देखते हैं। तो बच्चों, इनमें से कौन सा उत्तर होगा सही? इन दो में से कौन सा अर्थ तुम्हें ज़्यादा सही लगता है? क्या कोई और अर्थ भी हो सकता है? तो इसका उत्तर है, कवि को मालूम नहीं था कि यह बच्चा ठीक ठीक किस घर में रहता था। फिर दूसरा है, अंदर की छटपटाहट उसकी आंखों में किस रूप में प्रकट होती थी? तो चमक के रूप में, डर के रूप में, तो जल्दी घर लौटने की इच्छा के रूप में, तो डर के रूप में। ओके। फिर दूसरे हम देखते हैं तरह तरह की भावनाएं। नीचे लिखी भावनाएं कब यहाँ कहाँ महसूस होती है? तो छटपटाहट है, अधीरता, कहीं जाने की जल्दी हो या जाना संभव न हो, जैसे स्कूल की छुट्टी में अभी काफ़ी देर हो पर घर पे ऐसा कोई मेहमान आने वाला हो जिसे तुम बहुत पसंद करते हो, उसको अधीरता। फिर है इच्छा, किसी चीज़ को पाने की इच्छा हो पर वह तुरंत न मिले सकती हो, जैसे भूख लगी हो पर खाना तैयार न हो, इच्छा होती है ना। फिर संदेश, हम कोई संदेश देना चाह रहे हो पर दूसरे समझ न पा रहे हो, जैसे शिक्षक से कहना हो कि घंटी बज गई, अब पढ़ाना बंद करें पर उन्हें घंटी सुनाई न दी हो। इनमें से कौन सा अर्थ या संदेश इस बच्चे पर लागू होता है? तो इनमें से कौन सा अर्थ बच्चे पर लागू होता है? तो हम देखते हैं छटपटाहट। छटपटाहट तब महसूस होती है जब हम अपनी इच्छा अनुसार काम नहीं करवा पाते। ऊपर छटपटाहट के 3 अर्थ या संदर्भ दिए गए हैं। इनमें से संदेश वाला अर्थ बच्चे पर लागू होता है। रतन इशारों में अपनी बातें अपने साथ खेलने वाले बच्चों तक पहुंचाना चाहता था, परंतु बच्चे इसके इशारे को नहीं समझ पाते थे, इस पर वह छटपटा महसूस करता था। फिर दूसरा, घबराहट, हमें जब किसी बात की आशंका हो तो घबराहट महसूस होती है, जैसे अंधेरा होने वाला हो और हम घर से काफ़ी दूर हो या अकेले हो, है ना, डर लगने लग जाता है। फिर है समय कम हो और हमें कोई काम पूरा कर लेना हो, जैसे परीक्षा देना। देखा जाता है परीक्षा में, हम एग्ज़ाम देने जाते हैं, परीक्षा में टाइम बहुत कम होता है, हमको लिखना होता है तो हम घबरा जाते हैं। फिर है यह डर हो कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है। पापा को मालूम चल गया हो कि कांच का गिलास तुमसे टूटा है, तो हम घबरा जाते हैं। फिर है जो बच्चा बोल नहीं सकता वह किस किस बात की आशंका से घबराहट महसूस कर सकता होगा? तो बच्चों, इसका उत्तर है, लोग उसके इशारे को ठीक ठीक समझ पा रहे हैं या नहीं, कहीं कोई बेवजह डांटने न लग जाए, कहीं कोई हम उम्र बच्चा उसे चिढ़ाने न लग जाए, ऐसा होता है। फिर है थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, कोई क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहट को। रतन क्या सोचकर घबराता होगा? अपने दोस्तों से पूछकर पता करो, कौन क्या सोचकर और किस काम को करने में घबराता है, कारण भी पता करो। दोस्त सहेली का नाम, तो अमर। अमर क्या किस बात से घबरा जाता है? तो यहाँ पर कहा गया है,
अकेलेपन से, घबराने का कारण अकेला पाकर कोई उसे पकड़ न ले। फिर सुगंधा, अंधेरे से, कहीं बिल्ली न आ जाए। सुचिता, तो पहाड़ों से, कहीं पहाड़ पर वह गिर न जाए। सौरभ, नदी से, कहीं अचानक नदी में बाढ़ न आ जाए और उसे डुबा न दे। इन बातों से उनको डर लगता है। आगे दिया गया है भाषा के रंग। कवि ने इस बच्चे को टूटे खिलौने की तरह बताया है। जब कोई खिलौना टूट जाता है तो वह उस तरह से काम नहीं कर पाता जिस तरह से पहले करता था। संदर्भ के अनुसार खाली स्थान भरिए। खिलौना, खिलौना टूटने का कारण और नतीजा। तो देखो गाड़ी, गाड़ी क्या खिलौना है। पहिया निकल जाने पर और नतीजा चल नहीं पाती है। फिर दूसरा गुड़िया, तो सीटी निकल जाने पर बज नहीं पाती। गेंद, हवा निकल जाने पर उछल नहीं पाती। जोकर, चाबी निकल जाने पर हंसा नहीं पाता। दूसरा प्रश्न दिया गया है बेवश शब्द बे और वश को जोड़कर बना है। यहाँ बे का अर्थ बिना है। नीचे दिए शब्दों में यही बे छिपा है। इस सूची में तुम और कितने शब्द जोड़ सकती हो? तो बेजान, बेचैन, फिर क्या आएगा बेवजह, बेशर्म और बेघर, फिर है बेसहारा, बेहिसाब। तो आगे दूसरे शब्द बना सकते बच्चों हम बेतरतीब, बेईमान और बेतार। फिर बच्चों आगे दिया गया देखने के तरीके में। इस कविता में देखने से संबंधित कई शब्द आए हैं। इसे 6 शब्द छांटकर लिखो। अदृश्य, देखने में, इशारे, निहारती, आंखों में और झलकती। फिर दूसरा है माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। आंखें बहुत कुछ कहती है वे तरह माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। आंखें बहुत कुछ कहती है वे तरह तरह के भाव लिए हुए होती है। नीचे ऐसी आंखों का वर्णन है। इनमें से कौन सी नजरें तुम्हें पहचानते हो? तो देखो बच्चों बात नीचे दिया गया है सहमी नजरें, प्यार भरी नजरें, क्रोध भरी आंखें, ऊनिंदी आंखें, शरारती आंखें और डरावनी आंखें। मैं इन नज़रों को पहचानता हूँ। प्यार भरी नज़रें, क्रोध भरी आंखें, शरारती आंखें और डरावनी आंखें। फिर आंखें, नीचे आंखों से जुड़े कुछ मुहावरे दिए गए हैं। तुम इनका प्रयोग किन संदर्भों में करोगे? तो देखो यहाँ पर दिया गया है आंख दिखाना, तो नज़र चुराना। आंख दिखाना, नज़र चुराना, आंख के तारा, नजरें फेर लेना और आंख पर पर्दा पड़ना। तो पहला है आंख दिखाना। बच्चा जब जिद पर अकड़ गया हो तो माँ ने आंख दिखाई, डराने के अर्थ में। फिर नज़र चुराना, तो झूठ बोलकर निकल तो गया लेकिन उसके बाद मुझसे नज़रें चुराने लगा। किसी की नज़र से ओझल होने की कोशिश करना। आंख का तारा, रतन अपनी माँ की आंखों का तारा है, मतलब प्यारा। नजरें फेर लेना, मतलब पूरा होते ही उसने नजरें फेर ली, बदल गया। आंख पर पर्दा पड़ना, मिस सिन्हा को अपने बेटे की गलती नज़र नहीं आती, उनकी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है। फिर है माँ, याद आती है रतन से अधिक, उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। रतन की माँ की आंखों में किस तरह की बेबसी झलकती होगी? अपने बेटे को बोल सकने में असमर्थ देखकर। अपनी माँ के बारे में सोचते हुए नीचे लिखे वाक्य को पूरा करें। मेरी माँ बहुत खुश होती है जब मैं अच्छे अंकों से परीक्षा में पास होता हूँ। माँ मुझे इसलिए डांटती है क्योंकि मुझे गलती का एहसास हो और दोबारा वह गलती न करूँ। मेरी माँ चाहती है कि मैं एक नेक और सच्चा इंसान बनूँ। माँ उस समय बहुत बेबस हो जाती है जब मैं कभी बीमार पड़ जाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ की आयु लंबी और
स्वस्थ हो। बच्चों, हमने इसके प्रश्नोत्तर पढ़े। आप इस प्रश्नोत्तर को पढ़ना और अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना। ओके, बाय बाय।